दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजस्थान में फिर से सुलग सकती है आरक्षण की चिंगारी। राजस्थान की राजनीति में अगर फिर से आरक्षण की लपटें उठने लगी है, लेकिन इस बार सत्ता में बैठी सरकार के ही मंत्री और एक विधायक आमने सामने आ गए हैं। इस लिस्ट में दिव्या मंदरेना, मुकेश भाकर से लेकर कई नाम जुड़ते जा रहे। चुनावी साल में आरक्षण के इस मुद्दे को सुलझाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भूतपूर्व सैनिकों को ओबीसी के 21% कोटे में आरक्षण की अधिसूचना बड़ा मुद्दा बन जाए। राजस्थान में हुए पिछले 5 विधानसभा चुनाव तो यही कहानी बयां कर रहे। अगली खबर, राजस्थान में कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन की गई जारी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश भर में कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों और डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा। वहीं स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि देश भर में प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के चलते स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं। पिछले कुछ वक्त में काफी स्टूडेंट्स ने आत्महत्या भी कर ली है और इसलिए स्टूडेंट्स की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कोचिंग गाइडलाइन 2022 तैयार कर ली है। अगली खबर, राजस्थान कांग्रेस के अंदर फूट रहा लावा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसी दुर्गति पिछले 40 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री की नहीं हुई। गहलोत कैबिनेट के मंत्री एक दूसरे पर बम फोड़ने में लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं के बीच लावा फूट रहा, जो जल्द ही गुब्बार बनकर फूटेगा। ये बात नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कही है। दरअसल कटारिया सीकर के फतेहपुर में शाम को बुधगिरी मढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर उपचुनाव में सभी को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। अगली खबर, झुंझुनू में जुटेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता, बनेगी चुनावी रणनीति। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 1 साल के बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जा रही है। नेताओं के दौरे जिला और मंडल स्तर पर तय किए गए। भाजपा 17 दिसंबर को 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। भाजपा ने तय किया कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान के मंत्री की साधुओं को धमकी बदमाशी की तो सरकार निपटेगी। संतों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान में भरतपुर जिले में आदि बद्री पहाड़ियों और ब्रिज क्षेत्र में खनन कार्य एवं स्टोन क्रशर बंद कराने को लेकर साधु संत एक बार फिर से सक्रिय हैं। साधु संतों ने 1 दिसंबर से आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की है। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साधु संतों को चेतावनी देते हुए कहा कि बदमाशी अगर की तो सरकार सख्ती से निपटेगी। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि संतों को ज्यादा बदमाशी नहीं करनी चाहिए। ये भी कहा कि स्टोन क्रशर सरकार से लाइसेंस लेकर संचालित हो रहे अवैध खनन कार्य बंद करवा दिया गया है। वहीं आदि बद्री और ब्रिज पहाड़ी संरक्षण समिति के महासचिव संत ब्रजदास ने कहा कि अधिकारियों के संरक्षण में अवैध खनन जारी है। अगली खबर, गहलोत सरकार में कैबिनेट के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार चर्चाओं में है। पहले इन्हें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नजदीकी लोगों में गिना जाता था, लेकिन जुलाई 2020 में मानेसर की बगावत और 25 सितंबर को बड़ी संख्या में विधायकों के इस्तीफे के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। सीएम बदलने की बातों के बीच खाचरियावास ने पायलट के लिए कहा था कि लोकतंत्र में नंबर गेम ही सब कुछ होता है, जिसके पास विधायक ज्यादा होते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन हाल ही में पायलट के द्वारा खाचरियावास के घर जाकर मुलाकात करने के बाद खाचरियावास के हाव भाव एवं तेवर दोनों बदल गए। अगली खबर, सिरोही में 4 बदमाशों ने पति के सामने पत्नी से गैंगरेप किया। बदमाश घर में चोरी के नियत से घुसे थे। आरोप है कि घर में कम रुपये मिलने पर बदमाशों ने पति के सामने पत्नी से दरिंदगी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना सिरोही के रोहिड़ा थाना इलाके की है। पिड़वाड़ा डीएसपी जेठू सिंह करनोट के मुताबिक एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उसने बताया कि रात को वह और उसकी पत्नी मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। इस दौरान घर में 4 बदमाश घुस गए और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और पूरे घर की तलाशी ली। बदमाशों ने घर में रखे चांदी की पाजेब और कुछ रुपए ले लिए। चोरों ने और भी पैसे मांगे। पति पत्नी ने कहा कि घर में पैसे नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पति के कपड़े उतार दिए और उसकी तलाशी ली। इस दौरान पति के जेब से 1400 रुपए मिले, जिसे बदमाशों ने ले लिया। इसके बाद आरोपियों ने पति के सामने पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। अगली खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर 700 पेड़ काटे जाने का विरोध, पेड़ों से लिपटकर चिपको आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए। इस मामले को लेकर जन समस्या निवारण मंच की ओर से मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया गया। पर्यावरण प्रेमियों ने इसके विरोध में पेड़ों से लिपटकर चिपको आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। अगली खबर, नई मुश्किल में अशोक गहलोत, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस नेताओं ने ही खोला मोर्चा। आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तत्काल ओबीसी और पूर्व सैनिकों के आरक्षण की
विसंगतियों को ठीक करने का मुद्दा उठाया। अशोक गहलोत के वफादार रहे हरीश चौधरी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मिल रहा आरक्षण ओबीसी आरक्षण को कमजोर कर रहा और इसलिए इसे तत्काल ओबीसी कोटे से अलग किया जाना चाहिए। हरीश चौधरी ने कहा कि वो इस बात से स्तब्ध है कि राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में इस मामले पर उचित निर्णय नहीं लिया गया और चर्चा को टाल दिया गया। अगली खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के सभी जिले में खुलेंगे साइबर पुलिस स्टेशन। राजस्थान सरकार ने बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए अहम फैसला किया है। गहलोत सरकार ने राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने खोलने की मंजूरी दे दी है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने और साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी 32 जिलों में साइबर पुलिस थाने खोलने की मंजूरी जारी कर दी।